हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में सोशियोलॉजी के 50 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ये आप लोगों के लिए एक तरीके से रिवीजन रहने वाला है। इन सभी क्वेश्चंस को आप लोगों को पहले से कराया जा चुका है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्लेलिस्ट में जितने भी सोशियोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस हैं वो आप देख सकते हैं। आपके आने वाले एग्जाम्स, चाहे वो नेट, JRF, PGT, GIC या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर कोई भी एग्ज़ाम हो, उनके लिए आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। सारतः इच्छा क्रांतिकारी है क्योंकि यह समाज के किसी प्रारूप को उथल पुथल कर सकती है। यह किसका कथन है? ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस में हैं बेस्ट एंड केल्नर, मिशेल फूको, विल्हेम रीक, एडमंड लीच। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेस्ट एवं केल्नर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उस विचारक का नाम दीजिए जिसने आधुनिकीकरण पर अपने विचार व्यक्त नहीं किए, यानी कि मॉडर्नाइजेशन पर जिन्होंने बात नहीं की है। ऑप्शंस में हैं वाइसिंग, SC दुबे, MN श्रीनिवास, ऑस्कर लेविस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? किसने बात नहीं की है मॉडर्नाइजेशन के बारे में? देखिए, मॉडर्नाइजेशन में MN श्रीनिवास ने बात की है, SC दुबे ने बात की है, योगेंद्र सिंह ने बात की है, ऑस्कर लेविस ने बात नहीं की है। यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्कर लेविस के बारे में बात करी जाए तो इन्होंने मैक्सिको और युकाटन में जो परिवार थे उनका अध्ययन किया था, और इनके कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात की जाए तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, दरिद्रता की संस्कृति या गरीबी की संस्कृति, है ना। ये कॉन्सेप्ट पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो ये ऑस्कर लेविस ने दिया हुआ है। एंड एक और इन्होंने जजमानीय जो सिस्टम था उसका जो जजमानी व्यवस्था थी उसका संघर्षवादी दृष्टिकोण से इन्होंने अध्ययन किया था। तो ध्यान दीजिएगा, जब जजमानी व्यवस्था की बात आती है तो संघर्षवादी दृष्टिकोण से अध्ययन करने वाले कौन है? ऑस्कर लेविस हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक मूलभूत सामाजिक प्रक्रिया जिसके अभाव में समाज का अस्तित्व संभव नहीं है। अगर वो सामाजिक प्रक्रिया ना हो तो समाज का जो अस्तित्व है वो संभव नहीं हो सकता। ऑप्शंस में देख लेते हैं। प्रतिस्पर्धा दिया है, सहयोग है, सात्मीकरण है और प्रतिकूलता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? थर्ड का सहयोग, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक प्रक्रियाएं कितने तरीके की होती हैं आप लोगों को पहले भी बताया जा चुका है। 3 तरह की होती हैं सामाजिक प्रक्रियाएं। पहली होती है समान सामाजिक प्रक्रिया, दूसरी होती है सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया और तीसरी होती है असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि जाति प्रजातंत्र में सहायक है? जाति को प्रजातंत्र में सहायक किसने माना है? ऑप्शंस में है FG बेली, HI रुडोल्फ, MN श्रीनिवास, रजनी कोठारी। तो जाति प्रजातंत्र में सहायक है कहना किसका है? रजनी कोठारी का है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द साइंस ऑफ कल्चर पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शंस में है मेलानोवस्की, वाइट, मार्क्स, मैक्स वेबर। द साइंस ऑफ कल्चर, तो ये बुक किसकी है? वाइट की है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यह किसकी मान्यता है कि समाजीकरण 2 प्रमुख विधियों तदात्मीकरण एवं दमन के माध्यम से होता है? समाजीकरण 2 प्रमुख विधियों, एक है तदात्मीकरण, दूसरी दमन के माध्यम से होता है। किसका कहना है? ऑप्शंस में दिया है S फ्रायड, GH मीड, WG समनर, CH कूले। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? S फ्रायड, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, फ्रायड ने हिंसा का कारण या संघर्ष का या फिर हिंसा का कारण किसे माना था? दमित इच्छा को माना था। दमित इच्छा को संघर्ष या फिर हिंसा का ये कारण बताते हैं फ्रायड। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। इड, ईगो, सुपर ईगो का भी कॉन्सेप्ट इन्होंने ही बात की है। नेक्स्ट है, व्यवस्था विश्लेषण किसके नाम के साथ आप जोड़ेंगे? व्यवस्था विश्लेषण की बात किसने की है? ऑप्शंस में है एडमंड लीच, A.R. रेडक्लिफ ब्राउन, C. लेवी स्ट्रॉस, टॉलकट पार्सन्स। एडमंड लीच,
ए आर रेडक्लिफ ब्राउन, सी लेवी स्ट्रॉस, टॉलकट पार्सन्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? टॉलकट पार्सन्स। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनका मेन तीन थ्योरीज हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। एक है द सोशल एक्शन थ्योरी, है ना, सामाजिक क्रिया का जो सिद्धांत दिया है वो। एंड सेकंड है सोशल सिस्टम थ्योरी, सामाजिक व्यवस्था का, है ना, उसके बारे में बात की। और फंक्शनल थ्योरी, ठीक है, फंक्शनल जो थ्योरी है, प्रकार्य की जो बात की है उन्होंने, फंक्शन की, उसके बारे में बात की। ये तीन इंपॉर्टेंट है पार्सन्स की, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि प्राथमिक समूह मानव प्रकृति की नर्सरी है? प्राइमरी ग्रुप को मानव प्रकृति की नर्सरी किसने माना? ऑप्शंस में है W.G. समनर, सिगमंड फ्रायड, C.H. कूले, मैकएवर एंड पेज। प्राथमिक समूह मानव प्रकृति की नर्सरी है। ऑप्शंस में है W.G. समनर, सिगमंड फ्रायड, C.H. कूले, मैकएवर एंड पेज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? C.H. कूले। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, जो प्राइमरी ग्रुप है, प्राथमिक समूह है, इसकी बात कूले ने 1909 में, ठीक है, 1909 में इनकी जो बुक है सोशल ऑर्गेनाइजेशन, उसमें उन्होंने प्राइमरी ग्रुप का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। और क्या है प्राथमिक समूह किसको बताते हैं? कि प्राथमिक समूह में आमने सामने का घनिष्ठ संबंध और सहयोग पाया जाता है। और प्राथमिक समूह के लिए 3 भौतिक दशाओं के बारे में बात करते हैं। पहली बात करते हैं शारीरिक समीपता, लघु आकार और संबंधों की अवधि, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। शारीरिक समीपता, लघु आकार, संबंधों की अवधि, ये प्राइमरी ग्रुप के 3 कंडीशंस कूले ने बताए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, जे.एच. हट्टन के अनुसार भारतवर्ष की प्राचीनतम प्रजाति थी। भारतवर्ष की जो प्राचीन प्रजाति है, हट्टन ने किसे माना? इनमें से ऑप्शंस में है नार्डिक, निग्रिटो, मंगोलाइड, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? निग्रिटो। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने परिभाषित किया है कि कोई भी समूह इस कारण बनता है कि कोई स्वार्थ उसके सदस्यों को परस्पर संयुक्त रखता है? कोई भी समूह इस कारण बनता है कि कोई स्वार्थ उसके सदस्यों को परस्पर संयुक्त रखता है। ऑप्शंस में है एडवर्ड सापिर, R.N. विलियम्स, E.S. बोगार्डस, M. जिन्सबर्ग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? एडवर्ड सापिर। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न संगठनों में से कौन एक प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष पर आधारित है? प्रतिस्पर्धा और संघर्ष पर आधारित इनमें से कौन सा संगठन है? ऑप्शंस में है एक नातेदारी संगठन, एक धार्मिक संगठन, एक औद्योगिक संगठन या फिर एक सजातीय संगठन जो कि प्रतिस्पर्धा और संघर्ष पर आधारित है। तो वहाँ होगा एक औद्योगिक संगठन। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस एक रंग की त्वचा प्रजातियों के वर्गीकरण के लिए आधार का काम नहीं करती है? रंग के आधार पर भी प्रजातियों का क्लासिफिकेशन हुआ है, तो यहाँ पर कौन से कलर का यूज़ नहीं किया गया जिसके प्रजातियों के वर्गीकरण के लिए नहीं है? कौन सा रंग? श्वेत है, ऑप्शन में पीत है, कृष्णा है और लाल है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लाल, रेड। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, M.N. श्रीनिवास द्वारा प्रभु जातीय अनुभावशित अध्ययन कहाँ किया गया था? प्रभु जाति का जो M.N. श्रीनिवास ने प्रभु जाति का जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ था वो कहाँ पर स्टडी की गई थी, कहाँ पर फील्ड वर्क था, ऐसे कर सकते हैं, जहाँ पर फील्ड वर्क किया और उन्होंने फिर कॉन्सेप्ट दिया। ऑप्शंस में है मुकंदपुरा, किशनगढ़ी, रामपुरा, शमीरपेट। तो यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? रामपुरा हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रभु जाति संस्कृतिकरण की बात की थी, धन निरपेक्षीकरण की भी इन्होंने बात की हुई है, आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण, सारे कॉन्सेप्ट्स M.N. श्रीनिवास ने दिए हुए हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा।
नेक्स्ट है, निम्न में से अर्थव्यवस्थाओं में कौन सी जनजातीय समाज से संबंधित है। यानी कि यहाँ पर अर्थव्यवस्थाओं की बात की गई है और बताना है कि जनजातीय समाज से कौन से संबंधित है, जनजातीय समाज में कौन सी अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है। ऑप्शंस में है कृषि की अर्थव्यवस्था, वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था या फिर निर्माण अर्थव्यवस्था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर, वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कॉल पोलाइनी ने विनिमय के 3 प्रकार की बात की थी, ठीक है, ये भी पूछा जाता है। तो पारस्परिक विनिमय बताते हैं वे, सेकंड है पुनर्निर्माण और थर्ड क्या हो जाएगा बाजार। कॉल पोलाइनी ने विनिमय एक्सचेंज के 3 तरह के प्रकार की बात की है, 3 टाइप्स बताए हैं विनिमय एक्सचेंज के। पहला पारस्परिक विनिमय, दूसरा पुनर्वितरण, ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा पुनर्वितरण और तीसरा बाजार। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक उदाहरण अर्जित परिस्थिति से है। ब्राह्मण का पुत्र पुजारी बनता है, व्यवसायी का पुत्र अपना परंपरागत व्यवसाय अपनाता है, राजा के पुत्र का राजकुमार के रूप में राज तिलक होता है, या फिर ऑप्शन डी ब्राह्मण का पुत्र इंजीनियर बनता है। अर्जित परिस्थिति पूछा गया है जो कि व्यक्ति अपनी कुशलता योग्यता से प्राप्त करता है। तो ब्राह्मण का पुत्र इंजीनियर बनता है, ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म सही रूप में सुमेलित नहीं है, देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है डार्विन का बुलडॉग हर्बर्ट स्पेंसर, बुर्जुआ मार्क्स मैक्स वेबर, मानवता के धर्म का महान पुजारी अगस्त कॉम्ट, आधुनिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स। तो सही सुमेलित नहीं है ये पूछा गया है, तो बुर्जुआ मार्क्स हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बुर्जुआजी मार्क्स पैरेटो को बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा पैरेटो होगा यहाँ पर। डार्विन का बुलडॉग स्पेंसर को बोला जाता है, मानवता के धर्म के महान पुजारी अगस्त कॉम्ट हैं, आधुनिक समाजवाद के जनक कार्ल मार्क्स हैं, और बुर्जुआजी मार्क्स या फिर बुर्जुआ मार्क्स पैरेटो को बोला जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे एक अर्ध समूह कहा जाता है। राज्य, परिवार, जाति, उत्तेजित जनसमूह। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर, उत्तेजित जनसमूह। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अर्ध समूह की बात किसने किसने की है, जिन्सबर्ग बोटोमोन ने कॉन्सेप्ट दिया, उन्होंने बात की हुई है, ठीक है। तो उत्तेजित जनसमूह अर्ध समूह में आ जाएगा। नेक्स्ट है, किसके अनुसार वर्ग व्यवस्था कुछ जाति व्यवस्था की ही तरह व्यक्ति की आरोपित परिस्थिति का पोषक है। जो वर्ग व्यवस्था है वो बहुत कुछ जाति व्यवस्था की ही तरह व्यक्ति की आरोपित परिस्थिति का पोषक है, किसका कहना है। प्रकारवादी विचारधारा, मार्क्सवादी विचारधारा, संरचनात्मक विचारधारा या फिर नव प्रकारवादी विचारधारा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर, मार्क्सवादी विचारधारा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शोषण मुक्त समाज के लिए स्तरण मुक्त समाज का होना नितांत जरूरी है, किसका तर्क है। ऑप्शंस में है पार्सन्स, कार्ल मार्क्स, फ्रैंक पार्किन, कोजर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर, कार्ल मार्क्स। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसका कहना है कि समाज की उत्पत्ति एक सावयव की भांति नहीं होती है। स्पेंसर, रेडक्लिफ ब्राउन, अगस्ट कॉम्ट, मैकेवर एंड पेज। तो समाज की उत्पत्ति एक सावयव की भांति नहीं होती है, किसका कहना है। स्पेंसर, रेडक्लिफ ब्राउन, अगस्ट कॉम्ट, मैकेवर एंड पेज दिए गए हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन डी मैकेवर एंड पेज, ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि आधुनिक समाज पूंजीपतियों व अभिजात वर्ग के हितों की सुरक्षा पहले करता है। पैरेटो, जैक गुडी, दीपांकर गुप्ता, योगेंद्र सिंह। तो जो आधुनिक समाज है वो पूंजीपतियों और अभिजात वर्ग के हितों की सुरक्षा पहले करता है, कहना किसका है। तो यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर, योगेंद्र सिंह। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, जेक गुडी हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इनकी बुक का नाम क्या है, प्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्शन इनकी बुक का नाम है। उसमें उन्होंने तकनीकी तंत्र की जो व्याख्या की है, तकनीकी तंत्र के बारे में जो बात की है, वो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से उसकी बात की है जेक गुडी ने। और आधुनिक समाज पूंजीपतियों और अभिजात वर्ग के हितों की रक्षा पहले करता है, ऐसा इनका कहना है। नेक्स्ट है, विकसित आधुनिकता वह है जिसमें समानता का व्यवहार होता है, दूसरों के लिए आदर का भाव होता है, किसका तर्क है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस में है योगेंद्र सिंह, दीपांकर गुप्ता, श्रीनिवास, एससी दुबे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, दीपांकर गुप्ता, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दीपांकर गुप्ता यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये आधुनिकता का जो केंद्रीय बिंदु या केंद्रीय तत्व मानते हैं वो व्यवहारवाद को बताते हैं, ठीक है, किसको बताते हैं, व्यवहारवाद को ये बताते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने आधुनिकता में आने वाले संभावित परिवर्तन को स्वप्नदर्शी यथार्थता कहा है। आधुनिकता में आने वाले संभावित परिवर्तन को स्वप्नदर्शी यथार्थता कहा है। ऑप्शंस में है गिडेंस, योगेंद्र सिंह, डीपी मुखर्जी, डी.एन. मजूमदार। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, एंथोनी गिडेंस, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये आधुनिक समाज के 4 आयामों की बात करते हैं, 4 आयाम बताते हैं। पहला बताते हैं पूंजीवाद, ठीक है, पहला क्या है, पूंजीवाद। दूसरा बताते हैं उद्योगवाद को, ठीक है, दूसरा उद्योगवाद हो गया। तीसरा प्रशासनात्मक शक्ति या प्रशासनिक शक्ति, ठीक है, और चौथा जो कि लास्ट है सैनिक शक्ति की ये बात करते हैं। कौन, एंथोनी गिडेंस। ये आधुनिकता के 4 आयामों की बात करते हैं। ये 4 आयाम आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये भी कहते हैं कि ये जो 4 आयाम हैं ये संस्थागत आयाम जो कि हैं वे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, और जब ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो उससे समाज में परिवर्तन आता है, ठीक है। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि वर्ग की पहचान भी जाति व्यवस्था में ही होती है। ऑप्शंस में है कैथरीन गफ, गेल ओमवेट, ए.आर. देसाई, आंद्रे बेते। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्ग की पहचान जातीय व्यवस्था में होती है। तो ये कहना गेल ओमवेट का है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने आधुनिकता को विकास का सशक्त साधन माना है। आधुनिकता को विकास का सशक्त साधन किसने माना है। ऑप्शंस में है एस.सी. दुबे, योगेंद्र सिंह, डेनियल लर्नर, एम.एन. श्रीनिवास। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, एम.एन. श्रीनिवास, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विभाजित समाज की अवधारणा संबंधित है डेनियल बेल, फोस्टर, क्रोबर, आंद्रे गोर्ज। विभाजित समाज का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया हुआ है। तो यहाँ पर आंद्रे गोर्ज राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और इनका कहना है कि जो यूरोपीय समाज है, यूरोप है, उसमें कृषि समाज और जो औद्योगिक समाज है उसका अंत हो चुका है। कृषि समाज, औद्योगिक समाज समाप्त हो गया है और उसके जगह पर उत्तर औद्योगिक समाज आ चुका है, ठीक है, उसका उदय हुआ है। उत्तर औद्योगिक समाज आ चुका है। कृषि समाज और जो औद्योगिक समाज है यूरोपीय समाज में वो खत्म हो चुके हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर औद्योगिक समाज ने वर्ग संघर्ष को समाप्त कर दिया है, यह तर्क है। ऑप्शंस देख लेते हैं। लियोटार्ड, सुधीश पचौरी, आंद्रे गोज, रिचर्ड गोड। तो यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर, औद्योगिक समाज ने वर्ग संघर्ष को समाप्त कर दिया है। तो ये कहना आंद्रे गोर्ज का है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये कहते हैं जो पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी है ना, उत्तर औद्योगिक समाज है, उसने जो है एक अभिजात वर्ग को जन्म दिया है और उस वर्ग को वे अभिजन कामगार वर्ग भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अभिजन कामगार वर्ग की बात किसने की है, आंद्रे गोर्ज ने की हुई है। नेक्स्ट है, किसने संरचनाकरण की अवधारणा को प्रतिपादित किया है, स्ट्रक्चरेशन। ऑप्शंस में है लेवी स्ट्रॉस, सोसरे, पार्सन्स, गिडेंस। संरचनाकरण का कॉन्सेप्ट
पूछा जा रहा है किसने दिया है। तो यहाँ पर राइट आंसर एंथनी गिडेंस, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। संरचनावाद, ध्यान दीजिएगा, संरचनावाद पूछा जाता है तो लेवी स्ट्रॉस हो जाएंगे, ठीक है। संरचनावाद में लेवी स्ट्रॉस हो जाएंगे। भाषाई संरचनावाद आता है, ठीक है, भाषाई संरचनावाद आ जाता है तो उसमें हो जाएंगे सोसरे। क्या हो जाएंगे? सोसरे। किस में हो जाएंगे? भाषाई संरचनावाद जब पूछा जाता है, ठीक है, तो उसमें सोसरे हो जाएंगे। सांस्कृतिक संरचनावाद पूछा जाता है, सांस्कृतिक संरचनावाद, तो उसमें हो जाएंगे हमारे बोर्दियू, ठीक है। यहाँ पर संरचनाकरण का कॉन्सेप्ट पूछा गया है तो एंथनी गिडेंस यहाँ पर राइट हो जाएंगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है समाजशास्त्र के जनक का जन्म हुआ है किस वर्ष? अब समाजशास्त्र के जनक कौन है? अगस्त कॉम्ट, ठीक है। इस तरीके से देखिए घुमा के पूछा गया है। कब हुआ? 1822, 1820, 1810 या फिर 1798 में? तो 1798, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से पूंजी के प्रकारों में से कौन बोर्दियो द्वारा दिए गए वर्गीकरण का भाग नहीं है? यानी कि जो बोर्दियो हैं उन्होंने जो संपत्ति है या पूंजी है उसका वर्गीकरण किया था या पूंजी के प्रकार बताए थे, इनमें से किसके बारे में बात उन्होंने नहीं की है? ऑप्शंस में है आर्थिक पूंजी, व्यावसायिक पूंजी, सांस्कृतिक पूंजी या फिर प्रतीकात्मक पूंजी। इनमें से कौन एक है जिसकी उन्होंने बात नहीं की है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? व्यावसायिक पूंजी। और व्यावसायिक पूंजी की जगह क्या हो जाएगा? सामाजिक पूंजी, ठीक है। आर्थिक पूंजी, सामाजिक पूंजी, सांस्कृतिक पूंजी, प्रतीकात्मक या सांकेतिक पूंजी की बात की हुई है। व्यावसायिक पूंजी की बात इन्होंने बोर्दियो ने नहीं की है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है अगस्त कॉम्ट का त्रिस्तरीय नियम सामाजिक परिवर्तन के किस सिद्धांत का उदाहरण है? ऑप्शंस में है रेखीय, चक्रीय, प्रकार्यात्मक या फिर संघर्ष। तो त्रिस्तरीय नियम सामाजिक परिवर्तन के किस उदाहरण के अंतर्गत आएगा? रेखीय में आएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आत्महत्या के अध्ययन के संदर्भ में अप्रतिमानहीनता की अवधारणा का प्रयोग किसने किया है? आत्महत्या के अध्ययन के संदर्भ में पूछा जा रहा है। ऑप्शंस में है मर्टन, दुर्खीम, अगस्त कॉम्ट, जी टॉड। तो यहाँ पर क्या होगा? दुर्खीम होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है समाज में संघर्ष का मूल कारण प्रभुत्व की इच्छा का होना है या कथन किसका है? संघर्ष का जो मूल कारण है वो प्रभुत्व की इच्छा का होना है, कहना किसका है? ऑप्शंस में है नीत्शे, फूको, वेबर, फ्रायड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? नीत्शे हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मैन एंड सोसाइटी इन द एज ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, ये जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शंस में है सोरोकिन, मैनहीम, वेबर, जी.एच. मीड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? मैन एंड सोसाइटी इन द एज ऑफ रिकंस्ट्रक्शन मैनहीम की, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सहभागी और असहभागी अवलोकन की अवधारणा को प्रारंभ किया? ऑप्शंस हैं एडवर्ड लिंडमैन, रॉस, लिंटन, किंग्सले, डेविस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? सहभागी और असहभागी अवलोकन का जो कॉन्सेप्ट है वो शुरू किया था एडवर्ड लिंडमैन ने, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है वह समाज गरीब है जो भोजन, स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा और मनोरंजन के न्यूनतम स्तर से वंचित है, किसने कहा? ऑप्शंस में है गिलेन एंड गिलेन, जे.जी. गोडार्ड, एलियट एंड मेरिल, माइकल हैरिंगटन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? माइकल हैरिंगटन, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय समाज खुला नहीं होते हुए भी बंद समाज भी नहीं रहा है, किसने कहा है? ऑप्शंस में है आर.के. मुखर्जी, डी.पी. मुखर्जी, जी.एस. घुरिये, एम.एन. श्रीनिवास। भारतीय समाज खुला नहीं होते हुए भी बंद समाज भी नहीं रहा है, तो ये कहना डी.पी. मुखर्जी का है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है व्यक्तिगत और नातेदारी शब्दावली के मिश्रण से किए जाने वाले संबोधन को टायलर ने कहा है? माध्यमिक संबोधन, परिहास, विनिमय, सहकष्ठी।
तो यहाँ पर क्या होगा, माध्यमिक संबोधन। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व गांव की अवधारणा के प्रणेता कौन हैं? आर गिलपिन, मैल्कॉम वाटर्स, मार्शल मैकलुहान, एंथनी गिडेंस। ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट के जनक कौन है, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर, मार्शल मैकलुहान। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह प्राक कल्पना जिसका वास्तविक अस्तित्व नहीं होता लेकिन अनुसंधान प्राक कल्पना की जांच के लिए प्रयोग की जाती है, उसका नाम है कार्यकारी प्राक कल्पना, शून्य प्राक कल्पना, अनुसंधान प्राक कल्पना या फिर वैकल्पिक प्राक कल्पना। तो यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर, शून्य प्राक कल्पना। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विचारक समूह में से कौन सा समूह सामाजिक परिवर्तन के रैखिक दृष्टिकोण से संबंधित है? रेखीय दृष्टिकोण से, सामाजिक परिवर्तन के रेखीय दृष्टिकोण से कौन संबंधित है? ऑप्शंस देख लेते हैं। कॉम्ट, पेरेटो, मार्क्स। तो पेरेटो है यहाँ पर, चक्री वाले में आ जाएंगे। पेरेटो, सोरोकिन, ऑगबन ये भी नहीं है। कॉम्ट, ऑगबन और मार्क्स ये भी नहीं होगा। और यहाँ पर है कॉम्ट, स्पेंसर और पेरेटो। ठीक है, तो कॉम्ट, स्पेंसर, पेरेटो है, ऑप्शन डी में नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन सी कॉम्ट, ऑगबन और मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि समाजशास्त्र एक कलात्मक विज्ञान है? समाजशास्त्र को एक कलात्मक विज्ञान किसने माना है? ऑप्शंस में है C.H. कूले, W.I. थॉमस, पेरेटो और मैक्स वेबर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर, समाजशास्त्र एक कलात्मक विज्ञान है, C.H. कूले का कहना हो। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कार्ल मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन सिद्धांत में निम्नलिखित किन शब्दों का प्रयोग नहीं किया है? ऑप्शंस में है उत्पादन का ढंग, उत्पादन की शक्तियाँ, प्रौद्योगिकीय प्रविधियाँ, सांस्कृतिक विलंबना। तो मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में किन शब्दों का प्रयोग नहीं किया है, ये पूछा जा रहा है। तो प्रौद्योगिकीय प्रविधियाँ और सांस्कृतिक विलंबना की बात नहीं की है, यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? संदर्भ समूह की अवधारणा आर के मर्टन, पराहम C.H. कूले, भूमिका ग्रहण G.H. मीट, संक्रिय व्यवस्था टॉलकट पार्सन्स। तो यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो पराहम ये C.H. कूले वाला, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बताइएगा C.H. कूले की जगह पर किसका नाम आएगा? ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, किसने अर्थव्यवस्था को अधिसंरचना कहा है? जो अर्थव्यवस्था है उसको अधिसंरचना कहने वाले कौन हैं? ऑप्शंस में है मार्शल, डेविस, मैकेवर, मार्क्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर, कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, परिस्थिति भूमिका समुच्चय को सामाजिक व्यवस्था की मूल इकाई के रूप में किसने प्रतिपादित किया है? जो परिस्थिति है उसे भूमिका समुच्चय को, परिस्थिति भूमिका समुच्चय को सामाजिक व्यवस्था की मूल इकाई के रूप में किसने प्रतिपादित किया है? ऑप्शंस में है मर्टन, पार्सन्स, लिंटन, नाडेल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर, पार्सन्स हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मॉर्गन के अनुसार निम्न में से कौन सा परिवार के उद्विकास का सही क्रम है? ऑप्शंस में है समरक्त परिवार, युगल परिवार, समूह विवाही परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार या एक विवाही परिवार। बी में है युगल परिवार, समूह विवाही परिवार, समरक्त परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार, एक विवाही परिवार। ऑप्शन सी समरक्त परिवार, समूह विवाही परिवार, युगल परिवार, पितृसत्तात्मक और फिर एक विवाही परिवार दिया गया है। ऑप्शन डी में है समरक्त परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार, युगल परिवार, समूह विवाही परिवार या फिर एक विवाही परिवार। यहाँ पर परिवार के उद्विकास का सही क्रम बताना है जो कि मॉर्गन ने बताया है। तो समरक्त परिवार, समूह विवाही परिवार, युगल परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार और फिर एक विवाही परिवार। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऐसी अभिवृत्ति को क्या कहते हैं जिसमें अपनी संस्कृति के प्रतिमानों तथा मूल्यों को मानक की तरह प्रयुक्त कर उसकी तुलना में दूसरों की रीतियों को आंका जाता है? सापेक्षतावाद, प्रजातिवाद, नृजाति केंद्रितावाद, दर्प या अहंकार। तो
तो ऐसी अभिवृत्ति जिसमें अपनी संस्कृति के प्रतिमानों और मूल्यों को मानक की तरह प्रयुक्त करके उसकी तुलना में दूसरों की रीतियों को आंका जाता है, वो नृजाति केंद्रवाद आएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने इस बात पर बल दिया है कि जनजाति को ऐसे सांकेतिक के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए जिसके एक छोर पर जनजाति हैं और दूसरे छोर पर जातियां हैं। ऑप्शंस में हैं डेविड मेडलबॉम, F.G. बेली, N.K. बोस, M.N. श्रीनिवास। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? F.G. बेली, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यह किसकी मान्यता है कि श्रमिक वर्ग अब 3 विभिन्न स्तरों जैसे कि अकुशल, अर्धकुशल, कुशल, शारीरिक श्रमिक में विभाजित हो चुके हैं? अब यहाँ पर ऑप्शंस में हैं बोटोमो, क्लार्क, डेरेनड्रॉफ, रेसलर। तो श्रमिक वर्ग के जो प्रकार हैं या उसको 3 विभिन्न स्तरों में विभाजित किया है, कुशल, अकुशल, ठीक है, या फिर अर्धकुशल शारीरिक श्रमिक, तो डेरेनड्रॉफ है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अपने यांकी सिटी के अध्ययन में वार्नर ने कितने वर्गों को पाया था? 3, 4, 5 या फिर 6 वर्ग। तो ये भी क्वेश्चन कराया जा चुका है और बताया भी गया है वर्गों के नाम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? 6 होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी, एंड अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कितने आपके सही हुए हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।